दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को त्रिकोणमिति हम जो है बता रहे थे। त्रिकोणमिति में आप लोग को पार्ट 1 में जो है बेसिक चीज़ बता दिए थे त्रिकोणमिति का। आज जो है हम लोग और पार्ट 2 में वीडियो जो था, पार्ट 2 में भी हम लोग सूत्र सिद्ध किए थे और समझे थे। आज जो है पार्ट 3 इसी त्रिकोणमिति का जो सूत्र बच गया है उसको जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग जो सूत्र त्रिकोणमिति में बचा हुआ है उसको सिद्ध करते हैं। तो सूत्र है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यह कैसे होता है 1, इसको यहाँ से हम लोग समझते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा। इस प्रकार कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हम लोग अन्य सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसको जो है साइन थीटा बराबर करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, जो गुना में रहता है वो भागा में आ जाता है। तो 1 बटा कोसेक थीटा, एक तो ये सूत्र हो गया। अब है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। इससे दूसरा सूत्र हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये जो है मेन सूत्र हुआ। इसी से हम लोग दो सूत्र निकाल लिया। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देख लेते। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता 1। कोस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। यहाँ जो है B/H गुना H/B। तो B से B कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो हो जाएगा 1। अब cos थीटा बराबर अगर करेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। तो मेन सूत्र ये हो गया cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। cos थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो गया 1/cos थीटा। क्योंकि ये दोनों गुना में है, cos थीटा बराबर करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा 1/सेक थीटा। जब सेक थीटा बराबर करेंगे तो 1/cos थीटा आ जाएगा। तो कितना सूत्र हो गया? 1 2 3 4 5 6 सूत्र हो गया। अब जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो B से B कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो हो गया 1। अब यहाँ टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर अगर करेंगे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। ये मेन सूत्र हो गया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर हमको कोई पूछ दे जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, तो हम लोग इसको टेन थीटा बराबर जो है P/B, ये जो है माना गया है। बेसिक सूत्र 6 गो जो होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वही होता है। उसी को मान रख के हम लोग अन्य सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो टेन थीटा का मान रख दिए P/B, कोट थीटा बराबर रख दिए B/P, दोनों कट गया तो मान हो गया 1। गुना में है इसीलिए टेन थीटा बराबर 1/कोट आ जाएगा। गुना में ये है तो भागा में चला है इसके बट्टा में। अब फिर इसको ये इस कोट थीटा बराबर करेंगे तो 1/टेन थीटा हो गया। इस प्रकार हम लोग 3 3 6 3 9 गो सूत्र देख चुके हैं। इस सूत्र को हम लोग याद भी कर लेंगे। अब इससे आगे हम लोग जो है साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा।
इस सूत्र जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसमें और होता है कॉस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। दूसरा हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये 6 सूत्र हो गया। ये 6 सूत्र में हम लोग पहले का सूत्र सिद्ध कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। उसके बाद जो है आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं अपने से भी। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होता है। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि लंब का परिभाषा है थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में है कर्ण जो है परिवर्तित नहीं होता, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो हम निर्भर करता है जो थीटा हम इसको मान रहे हैं या इसको मान रहे हैं। अगर हम थीटा इसको मान ले, थीटा इसको मानेंगे तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। अगर इसको हम थीटा मानेंगे, ये 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये थीटा। ये कैसे हुआ 90 माइनस थीटा, यहाँ हम समझा देते। जैसे त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कोण ए का मान हमको निकालना है। तो कोण ए का मान कैसे हुआ 90 माइनस थीटा, ये हम समझा देते हैं आप लोग को। तो कोण ए प्लस कोण बी, बी का मान है थीटा, प्लस कोण सी का मान है 90 बराबर 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 90 को उधर भेज, थीटा को भी उधर भेज दिए, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो कोण ए इक्वल टू हो गया 180 में से 90 गया, कितना बचा 90 माइनस थीटा। कोण ए का मान क्या आ गया 90 माइनस थीटा। अगर थीटा इसको माने तो ये हो गया, कोण ए हो गया 90 माइनस थीटा। कैसे हुआ, यहाँ हम आप लोग को समझा दिए। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180, इसमें मान रख दिए तीनों का। हमको कोण ए का मान निकालना था, बी का थीटा माने हैं, कोण सी 90 डिग्री है। ये दोनों को उस साइड ले गए, इस साइड प्लस है, उस साइड ले जाने पर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया तो कितना हुआ 90 माइनस थीटा। कोण ए का मान हो गया थीटा। अब हमको सिद्ध करना है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये है। तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है यहाँ। तो इसके अनुसार लंब ये हो गया। तो लंब क्या है, बी से सी, यहाँ बी से सी दे दिए। उसके बाद कर्ण कितना है, ए से सी, कर्ण दे दिए ए से सी। तो बी सी बटा ए सी, यानी ये हो गया लंब हो गया बी सी, आधार हो गया, कर्ण हो गया ए सी। कर्ण कितना हुआ, कर्ण ए बी हो, कर्ण ए से बी, कर्ण ए बी, आधा लंब हो गया बी सी। अब यहाँ तो हम लोग लंब को पी से, कर्ण को एक्स से सूचित करते हैं।
अब कॉस थीटा है, थीटा ई है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसका, जब थीटा ई है तो लंब ई होगा, आधार तब ई हो जाएगा। थीटा इसको माने हैं तो लंब ई होगा, लेकिन थीटा ई था तो लंब ये हुआ था, तो थीटा ई था तो लंब ये हुआ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता था, इसीलिए लंब बटा कर्ण दे दिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा ये माने हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसीलिए ये हो गया बी सी बटा ए बी, आधार बटा कर्ण। तो बी सी यहाँ ए बी, तो दोनों सेम आ गया, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ जो है हम लोग इसको नहीं भी लिख सकते, यहीं पर हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, मतलब इसका मान जितना होता है उतना ही मान इसका होता है। इसी प्रकार से हम लोग अन्य सभी सूत्र जितना भी इसमें है उस सभी को हम लोग इसी तरीका से और सिद्ध कर सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो थीटा जिसको मानेंगे वो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण फिक्स रहता है, और आधार। अगर ये थीटा ये इस एंगल को लेकर अगर हम सवाल हल करेंगे तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें याद रखना। अब जो है इसके अतिरिक्त जो है अब मान सारणी है त्रिभुज में, इस त्रिकोणमिति में जो है मान सारणी है। तो मान सारणी हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ 0 दे देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ हो गया साइन, तो साइन यहाँ थीटा दे देते हैं, यहाँ थीटा ई जो है 0 में यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अब यहाँ हम देते हैं साइन, तो साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 में 4 से भागा देंगे कितना होगा, 0, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का मान 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, यहाँ से ही कट जाएगा तो 1/2, तो यहाँ हो गया 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 3/4, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, साइन 90 डिग्री 4 से 4 कट गया 1 होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। इस तरह से हम लोग साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान निकाल लिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी को हम लोग उल्टा लिख देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। तो यहाँ कॉस इक्वल टू कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी को उल्टा करके लिख देते, यहाँ 1 हो गया, यहाँ जो है √3/2 हो गया, यहाँ 1/√2 हुआ, यहाँ 1/2, यहाँ हो गया 0। तो साइन का मान अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो उसी को उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। अब साइन में कॉस से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो साइन बाय कॉस हम आप लोग को बता चुके हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर साइन में कॉस से डिवाइड कर दे तो किसका मान आ जाएगा, टेन थीटा का। तो यहाँ हम दे देते हैं टेन थीटा।
टेन थीटा में 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 2 2 कट जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो इस दोनों सेम है तो भाग देंगे तो कट के हो जाएगा 1, ये और ये कट जाएगा बट्टे में 1 हो गया। अब इसमें इसको भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। 1 में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट का चिन्ह मतलब अपरिभाषित हुआ, इसका मान जो है फिक्स न होता है। तो हम लोग यहाँ साइन कोस टेन 3 ठो मान निकाल लिए। अब इसी को साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसी को उल्टा देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा, कोस का उल्टा होता सेक। इस सभी मानों को अगर हम उल्टा कर दे, उल्टा करके लिख दे, उल्टा करने का मतलब ये हुआ 2 को ऊपर √3 को नीचा, √2 को ऊपर 1 को नीचा, 2 को ऊपर 1 को नीचा, 0 के नीचा में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 को ऊपर करेंगे 0 को नीचा कर देंगे तो इस कॉस का उल्टा जो होता है उसका मान आ जाएगा। इसके मानों को उल्टा करेंगे तो इसका साइन का जो उल्टा होता है उसका मान मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसके मानों को उल्टाने पर कोसेक का मान आ जाएगा, कोस का उल्टा सेक होता है, इसके मान को उल्टाएंगे सेक का मान आ जाएगा। टेन का उल्टा कोट होता है, इस मान को उल्टा देंगे तो कोट का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का मान जो है हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी उतार सकते हैं, यानी तो किसी भी बुक में दिया रहता है मान सारणी, उससे भी आप लोग याद कर सकते। यहाँ समझने का था जो कैसे मान निकाला जाता था। अगले वीडियो में जो है हम आप लोगों को साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे हुआ और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, साइन 45 का मान 1/√2 कैसे होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 कैसे होता है, ये अगली वीडियो में बताएंगे। हम इसको सिद्ध करेंगे इतना मान क्यों आता है, 45 का मान इतना ही क्यों होता है। ये तो इतना जो दिया हुआ ये तो सिर्फ मान निकालने के लिए हम लोग एक तरह समझ सकते हैं, ट्रिक है जो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं मान। लेकिन ये साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है, ये अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का जो सवाल है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सवाल बनाने का। इसके साथ धन्यवाद।